Hello students, today we learn 10th NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन और नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। हमने अभी इसके इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा है, देखो जो हमारा p बाई क्यू है, यहाँ पे क्यू हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। इस चीज़ को समझो अच्छे से, देखो इस चीज़ को समझना। देखो जो हमारा p बाई क्यू है, हमारा q नॉट इज इक्वल टू 0, अगर उसके पावर जो हमारा q है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो वो कौन से होंगे हमारे टर्मिनेटिंग। अगर ये इस फॉर्म में नहीं है, q नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म, तो क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, इतना समझ में आया कि हमारा जो q की फॉर्म है वो किस में होनी चाहिए, या तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, या फिर अगर नहीं होगी तो वो कौन से नंबर्स होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर। इतना समझ में आ गया। अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3125 के क्या करेंगे, फैक्टराइजेशंस कर लेंगे। 3125 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3125 के फैक्टर 5 आ रहा है तो 5 से होंगे, 5 6 जा 30, फिर यहाँ पे 12 हो गया, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। 5 से करेंगे, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 5 5 फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 5, 5 फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। 5 कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 13 बाई 5 की पावर 5। अभी देखो यहाँ पे 2 नहीं है, तो 5 की पावर 5 इंटू 2 को 1 लिख सकते हैं हम। अब हम जानते हैं किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 की जगह हम क्या रख देंगे, 2 की पावर 0। तो देखो कैसे रखेंगे, देखो इसको कैसे रख देंगे, इसको क्या कर देंगे 13 बाई 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 रख दिया। अभी देखो हमारा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म का है कि नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 बाई 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 आ गया। अभी देखो तो क्या लिखेंगे इसमें, अब इसको क्या लिख देंगे, देखो हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर विल बी फॉर्म ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का है, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर। अब यहाँ पे क्या है, वेयर, मैं बता चुका हूँ तुमको, आप लोगों को बच्चों, देखो क्या है, मैंने कितनी बार बताया कि जो हमारा n और m है वो क्या हमारे वोल नंबर्स हैं, वोल नंबर्स हैं। तो देखो सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 8 के फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा, 2 से कर लो, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 2, क्या रहे हैं, क्या लिख सकते हैं 17 बाई 2 की पावर 3। अभी इंटू 1 करेंगे वही
तो 5 की पावर 0 इजिकल टू 1 होता है, तो रख दो 1 की जगह। 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 आ गए। तो क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, 2 की पावर इंटू 5 पावर m में, वेयर n and m आर होल नंबर है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। हो गया, आप इनको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, जो थर्ड क्वेश्चन है 64/455 ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो 455 के हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 455 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से कर लेते हैं डायरेक्ट। 5 9 जा 45, 5 इन जा 5। आ गया। अभी देखो ये किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा। अभी देखो 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21, फिर 13 से जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, देखो 64/5 इंटू 7 इंटू 13। हियर क्या आ रहा है, हियर आवर डिनोमिनेटर हमारा फॉर्म क्या नहीं है, 2 इंटू पावर इंटू 5 की पावर में नहीं है, क्यों, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। लिख देंगे। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं एक बार इसको। 64/445 हमको नंबर दिया था। 455 के हमने क्या किया, फैक्टराइजेशंस कर लिए। पहले 5 से गया, फिर 7 से, फिर 13 से इसको क्या दिया। अभी देखो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 की पावर इंटू 5 की पावर m में है, तो वो किस फॉर्म का है, वो टर्मिनेटिंग होगा, वरना वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर, चलो 5 की पावर तो आ गई, अगर हम 2 की पावर मल्टीप्लाई करके ले आते, लेकिन 7 और 13 भी तो इसके साथ हैं, तो इसलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो इसी टाइप से आप रिमेनिंग जो हमारे इसके सब क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जो इसी से एकदम रिलेट है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, देखो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चंस बताऊंगा जिनका हमारे क्वेश्चन 1 में वो टर्मिनेटिंग आए थे, उनके 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसे जो बाकी क्वेश्चंस है वो आप खुद से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है 13/3125 जो हमारा नंबर आया था। फर्स्ट ही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का 25, ये था।
इसके जो हमारे हमने फैक्टराइजेशन किया था तो क्या आया था 13/5 की पावर 0 × 5 की पावर 5 ये आया था। अगर आपको क्वेश्चन में आए तो सीधा फैक्टराइजेशन कर लेंगे ऐसे करके 3125 के लिख लेंगे यहाँ पे। अभी देखो ये हमारा ऐसे सॉरी ये 5 की पावर 5 ही तो आया था, सिर्फ 5 की पावर 5 आया था। अब हमको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपांशन बताना है। अभी देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, इसको कैसे लिख सकते हैं 13 × 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखो, ऐसे 5 टाइम 2 को लिख लिया, 2 2 4, 2 4 2 8 8 2 16 16 2 32, 13 × 32 ऊपर क्या आया हमारा 13 × 32। नीचे कैसे लिखेंगे 2 × 5, फिर 2 × 5 लिख दिया कि पावर कितने लिख देंगे 5 लिख दिया। अभी देखो अब क्या आएगा, देखो कैसे आएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 13 और 32 को 13 से 13 2 26, 2 बच गया रिमाइंडर, 33 39 41, तो इसका क्या आ गया 416। नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 5 0 लगा दो, आ गया। अब सिंपली हम क्या करते हैं भाई, जितनी जीरो हैं हमारी इतने डिजिट लास्ट से करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखो 6 1 4 कितने हुए 3 पॉइंट, फिर यहाँ पे जीरो ले लेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये कैसे किया देखो, जितने भी हमारे डिनोमिनेटर में 0 हैं उतने पॉइंट्स हम लास्ट से गिनेंगे। तो 3 पॉइंट्स थे हमारे पास, 6 भी था, 1 था, 4 था, और 2 पॉइंट्स और हमको चाहिए थे, 2 डिजिट और चाहिए, तो हमने 0 लगा दिए और यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख दिया। तो ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपांशन है। अब लिख लें क्वेश्चन नंबर 2 और कैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा 17/8, जो हमारा टर्मिनेटिंग आया था पहले क्वेश्चन में। तो इसको कैसे लिखा था हमने 17/2 की पावर 3, यही तो आया था। अभी यहाँ पे सेम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 17 × 5 125, ऊपर अगर 5 की पावर को सॉल्व करेंगे, नीचे देखो 2 × 5 की पावर 3 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 125 को, तो ये आएगा 2125। इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो 1000 आएगा, भाई 3 टाइम है, 3 0 लगा दो, 3 पॉइंट्स के बाद डिजिट लगा दो, तो इसका क्या आएगा देखो कैसे लगाएंगे भाई 5 था, 2 था, 1 था, नीचे 3, अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अब जो हमारे टर्मिनेटिंग्स थे, जो टर्मिनेटिंग क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट क्वेश्चन के, वो रिमेनिंग है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमें 3 पूछा है, हमें नंबर्स दे रखे हैं, उनको हमें बताना है ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, यानी ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है देखो 43.2123456789, यहाँ पे जाके यह फुल्ली कट हो गया। जो कट हो जाते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं हमारे, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं। ये क्या बोलता है कि हमारा यहाँ पे P/Q होता है जो
टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर क्यू होता है वो कभी भी हमारा यहाँ पे 0 नहीं होगा। और क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो क्यू को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में। यहाँ पे क्या वेयर क्या लिखते हैं n n m आर होल नंबर, हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स को, अगर क्यू हमारा 2 की पावर n एंड 5 की पावर m है तो हम बता देंगे इनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो 0.120 1200 फिर 12000 फिर 1240, कुछ भी इसमें देखो ना तो टर्मिनेट ही हो रहा है नहीं रिपीट ही हो रहा है नंबर, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर। इसको रफ कर देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग सेकंड वाले क्वेश्चन को। हम थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, थर्ड क्वेश्चन हाँ देखो 43.123456789 का बार, ये नंबर दे रखा है हमको, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन देखो बार दे रखा है यानी क्या है, यही नंबर सब फिर से होंगे, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्यों हो जाएगा इस चीज़ को समझो अभी देखो, 43.123456789 दे रखा और ऊपर कर रखा बार, यानी यही नंबर सब फिर से रिपीट होंगे फिर रिपीट होंगे फिर रिपीट होंगे, बार का मीनिंग ही यही होता है। तब देखो यहाँ पे जो हमारा p बाई क्यू है, डिनोमिनेटर क्यू हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, और क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n एंड 5 पावर m में लिख सकते हैं, n एन एम आर होल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर